आंसू निकल गया भीमसेन को आंखों से जब घाव देखे अभिमन्यु की छाती पर। भागा भागा भीमसेन आया, उठा लिया उसने अभिमन्यु को गोद में और वहां से अभिमन्यु को उठाकर राजा युधिष्ठिर के पैरों पर रख दिया। युधिष्ठिर ने जब अपने बच्चे की हालत देखी, घाव जब छाती पर देखे, चिल्ला उठे राजा युधिष्ठिर अभिमन्यु की स्थिति को देखकर और रोते हुए पृथ्वी माँ से प्रार्थना करने लगे, हे पृथ्वी माँ, अरे देख माँ, आज ये तूने हमें क्या दिखा दिया कि आज तो मेरे कुल का जेठा बेटा भी तेरे ऊपर गिर चुका है। हे पृथ्वी माँ, थोड़ी कृपा मेरे ऊपर इतनी कर दे कि माँ तू जल्दी से फट जा और फटकर मुझे अपने में संभाले, क्योंकि माँ जब अर्जुन यहाँ पर युद्ध खेलकर वापस आएगा और अपने बच्चे को जब मरा हुआ देखेगा तो अर्जुन हमेशा अपने मन में ये सोचा करेगा कि अरे अरे ऐसा बड़ा भाई किसी के घर में नहीं होना चाहिए जैसा मेरा भाई है। देखो देखो मेरे भाई को देखो, पहले मेरे भाई ने जुए में राज्य को हारा और आज युद्ध में अपने कुल का जेठा बेटा भी हार दिया है। सब चिल्लाने लगे। सुभद्रा ने जब रोने की बात सुनी, सोचा क्या हुआ, भागी भागी गई। जैसे गई क्या देखा, मेरा बेटा पृथ्वी पर लेटा है। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को। भागी भागी आई सुभद्रा, उठा लिया गोद में अभिमन्यु को और अपने गले से लगाकर सुभद्रा कहने लगी, बेटा अभिमन्यु, अरे देख बेटे, आज तूने मेरे दूत को सफल कर दिया है। बेटा तेरी आंखें मुझे अभी भी ऐसा बता रही है कि तो दुश्मनों के बीच में जाकर बिल्कुल नहीं घबराया है। इसलिए बेटे आज के बाद जहां पर तेरे नाम की कथा हुआ करेगी वहां पर मेरा और तेरे पिता अर्जुन का नाम हमेशा तेरे नाम के साथ ही आया करेगा, क्योंकि माँ बाप का नाम बच्चों के द्वारा ही आगे बढ़ता है। यदि बच्चा अच्छा कर्म करने वाला है तो माँ बाप का नाम भी चारों दिशाओं में फैलता है। बेटा बुरा कर्म करने वाला है तो माँ बाप का नाम भी मिट्टी में अवश्य मिलता है। लेकिन बेटे आज तूने अपने माता पिता के सिर को और भी ऊंचा कर दिया है। बेटा अभिमन्यु, आज के बाद जहाँ तेरी कथा हुआ करेगी वहाँ मेरा तेरे पिता अर्जुन का नाम भी तेरे साथ आया करेगा। को स्थापित करते हुए एक ऐसा नियम बनाया है कि जो किसी का कर्ज खाकर इस संसार में मरता है वो अगले जन्म में बाप और बेटे के रूप में आता है। यदि वो कर्ज खाने वाला पिता है और उस पिता ने यदि अपने बेटे का पूरा कर्ज वापस कर दिया है तो बेटे से पहले पिता की मृत्यु होती है। और अर्जुन यदि वो कर्ज खाने वाला बेटा है और उस बेटे ने यदि अपने पिता का पूरा कर्ज वापस कर दिया है तो पिता से पहले बेटे की मृत्यु हुआ करती है। इसलिए अर्जुन ये तेरा बेटा नहीं था, इसने तेरा कर्ज खा रखा था। आज तेरे कर्ज को पूरा करके ये वापस अपने ठिकाने में चला गया है। अपने मन को दृढ़ करो, पक्का करो और अपने बच्चे को उठाकर शमशान भूमि पर ले चलो। अब पांडव महाराजा और गण्य को उठाकर शमशान भूमि पर ले गए। चंदन की चिता बनाई गई। अभिमन्यु को चिता के ऊपर लिटा दिया गया। पर लिटा दिया है। चिल्ला उठा, भागा भागा आया और चिल्लाते चिल्लाते जैसे मारा अर्जुन अभिमन्यु के मुंह के ऊपर से वस्त्र फाड़ा, कपड़ा फाड़ा तो क्या देखा कि मेरे बच्चे के मुंह से तो अभी भी खून ही बह रहा है। तो कौन बाप अपने बच्चे के खून को निकलता हुआ देख पाता है। जैसे अर्जुन ने खून बहता हुआ देखा वैसे बेचारा अर्जुन एकदम से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। ना है जो होना था हो चुका है। समय की गति को अर्जुन कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए शांत हो जाना। उन्होंने कहा प्रभु देखो कितना अभागा पाप हूं आज मैं। कहां तो मेरे बेटे ने अपने हाथों से मुझे अग्निदान देना था और देखो प्रभु कहां आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने चिता के ऊपर लेटा हुआ है। इस ऐसा की आज मैं बन गया। कोई बात नहीं अर्जुन, जो होना था हो गया। अपने मन को दृढ़ करो, पक्का करो और जल्दी से सिर की तरफ जाकर अपने बेटे को आग लगाओ। जैसे अर्जुन ने अपने हाथ में अग्नि का पुंज लिया और सिर की तरफ जाकर जब अर्जुन मारा आग लगाने के लिए तैयार हुआ, कहते वैसे अर्जुन फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पर महाकष्ट।
मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के ऊपर महाराज चाहे जितने भी दुख क्यों ना आ जाए, सारे दुखों को मनुष्य सहन कर ही सकता है, लेकिन यदि बच्चे का दुख किसी भी मनुष्य पर आता है तो बच्चे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। जब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा, भगवान आए, होश में लाया। अर्जुन क्या कर रहे हो? दुश्मन हंस रहे, प्रसन्न हो रहे हैं, मन को पक्का करो, जल्दी से आग लगाओ अपने बेटे को सिर की तरफ से। नहीं प्रभु, नहीं लगा सकता। अरे प्रभु, नहीं दृढ़ हो सकता मेरा मन, क्योंकि आज मेरा दिल का दे सकता आग में अपने बेटे को। इसलिए प्रभु, आप तो मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, और आप ही तो हमेशा मेरी सहायता करते हो। कर दो प्रभु, थोड़ी कृपा कर दो कि आज आप ही अपने हाथों से मेरे बेटे को अग्निदान। जब भगवान से कहा कि आप ही मेरे बेटे को अग्निदान करो, अग्निदान कर रहा हूं, लेकिन जब मैं 125 वर्ष पूरा करके संसार को छोड़कर जाऊंगा अर्जुन, तो वहां पर तो मुझे और मेरे पूरे परिवार वालों को अपने हाथों से अग्निदान कर देना। ठीक है प्रभु, वो तो बाद में देख लेंगे, अभी मेरे बेटे को आप आग लगाओ। भगवान ने अपने हाथ में अग्नि का पुंज लिया और सिर की तरफ जाकर जैसी मारा, भगवान अभिमन्यु को आग लगाने लगे। कहते आग लगाते लगाते वहां हमारे भगवान के आंखों से भी आंसू निकल आए। भगवान ने सोचा, रे देखो देखो मुझे देखो, मैं तो तब अवतार लेकर इस संसार में आया था कि बड़े बड़े दुष्टों को, बड़े बड़े पापियों को मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन मुझे देखो कि आज मैं किस तरह इस बच्चे को अपने हाथों से आग लगा रहा हूं। अब बात कि कभी भी हमारा मनुष्य को गर्भपात नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गर्भपात सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। उतरे, यदि तूने अपने पति के अंश को अपने ही पेट में मार दिया तो मेरी बात याद रखना कि अगले जन्म में तुझे और भी छोटी अवस्था में विधवा का दुख सहन करना पड़ेगा। जाओ इस बच्चे को पालो। अब जब वहां से उत्तरा चली गई, अभिमन्यु की चिता की आग जब बड़ी जोर जोर से भड़कने लगी तो क्रोध में भरकर अर्जुन अपने सिर के बालों को उखाड़ने लग गए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन अरे शांत हो जाना। मैं कह, प्रभु इधर तो मेरे बच्चे की चिता जल रही है, उधर आप मुझे समझा लो कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन प्रभु कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरे बेटे को शमशान घाट किसने पहुंचाया। तो भगवान ने कहा, अर्जुन देखो अर्जुन, ऐसे संबंधी संसार में किसी के नहीं होने चाहिए जैसे कि तुम्हारे हैं। तुम्हारा संबंधी जो जयद्रथ है उसी ने अभिमन्यु की बाजू से उत्तरा के सुहाग के धागे को तोड़ा है, जिसके कारण तेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। जैसे अर्जुन ने सुना, क्रोध में आंखें लाल हो गई। भागा भागा अर्जुन अभिमन्यु की चिता के पास पहुंच गया। अभिमन्यु की चिता से जलती हुई संविधा को अपने हाथों में उठा लिया और जयद्रथ को दिखाते हुए कहने लगा, अरे देख जयद्रथ, आज तूने मुझे पुत्र शोक में डाला है, आज तूने मेरे बेटे को शमशान घाट दिखाया है, इसलिए याद रखना जयद्रथ, आज मैं यहीं अपने बच्चे की चिता के सामने ये प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ कि कल सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं तुझे अपने हाथों से अवश्य मार डालूंगा। जयद्रथ, यदि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं तुझे ना मार पाया तो सूर्यास्त होने के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा। कितनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली आज अर्जुन ने अपने बच्चे के प्रति। लेकिन उधर दुर्योधन मन ही मन में प्रसन्न हो रहा, सोच रहा है आज की चोट तो बड़ी अच्छी लग गई पांडवों पर, और कल का दिन तो और भी अच्छा ही आने वाला है। उसने सोचा कि कल मैं जयद्रथ को किले से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा, और जब सूर्यास्त होगा तो अर्जुन को आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन उस दुष्ट दुर्योधन को इस बात का पता ही नहीं लग रहा, अरे जिसके साथ संसार का पिता बैठा हुआ है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब अगला दिन आया, भगवान अर्जुन के महल में आए, आकर कहा, अर्जुन हाँ प्रभु, देखो अर्जुन, आज मेरा मन कुछ घूमने को कर रहा है,
चलो जरा जंगल में घूम कर आए। नहीं नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि प्रभु आप जानते नहीं कि आज मैंने अपने बच्चे के दुश्मन जयद्रथ को मारना प्रतिज्ञा करी है ना, सूर्यास्त से पहले मैंने उसे मारना, नहीं तो मुझको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हाँ अर्जुन जानता हूँ, समय की गति को कौन टाल सकता है अर्जुन, होनी हमेशा होकर रहती है। अभी मेरा मन कुछ घूमने को कर रहा है, चलो जरा जंगल में घूम कर आए। ऐसा कह के भगवान अर्जुन को घुमाने जंगल में ले गए। कहते घने जंगल में ले जाकर भगवान ने अर्जुन को तो एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और स्वयं कुछ आगे चले गए। आगे जाकर भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया है और योग माया को बुलाकर कहा है कि हे योग माए, आज मेरे भक्त पर बड़ा भारी दुख आया है। योग माया ऐसा करो कि तुम अभी काले बादलों को साथ लेकर आकाश में चली जाओ, सूर्य भगवान को काले बादलों के बीच में छिपा दो, यानी का दिन का रात तुम बना दो। और याद रखना योग माया कि जब मैं बांसुरी बजाऊंगा और मेरी बांसुरी की आवाज जब तुम्हारे कानों में पहुंचेगी तो तुम काले बादलों को हटा देना और सूर्य नारायण को बीच आकाश में दिखा देना, ताकि आज मेरा भक्त अपने बेटे के दुश्मन को मार सके। जब योग माया ने भी ऐसा ही किया, काले बादलों को लाकर मारा, जब उसने दिन का रात बना दिया, उधर अर्जुन बेचारा परेशान, अरे भगवान अभी तक वापिस ही नहीं आए, घूमकर कहाँ चले गए, सूर्यास्त हो गया। भागा भागा गया अर्जुन, भगवान को ढूंढ लिया, पैरों पर गिरकर कहने लगे अरे प्रभु देखो देखो कितनी देरी कर दी घूमने में आज आपने। आप जानते नहीं थे मैंने प्रतिज्ञा करी थी ना कि सूर्यास्त होने से पहले पहले जयद्रथ को मैं मार डालूंगा, लेकिन अब सूर्यास्त हो ही गया है। अब तो प्रभु मुझे जाना पड़ेगा शमशान भूमि में और आत्महत्या करनी पड़ेगी। कहते रोता रोता भागा भागा अर्जुन शमशान घाट में चला गया। जाकर उसने हमारा चंदन की चिता तैयार करी, उसमें आग लगा दी और आग लगाने के बाद जैसी छलांग लगाने को तैयार हुआ वैसी भगवान ने अर्जुन को पकड़ लिया और अर्जुन को पकड़ कर कहा अर्जुन तूने मरना है, तुम्हारी इच्छा, लेकिन अरे कम से कम मरने से पहले मेरी बांसुरी तो सुन ले। तो उसने कहा प्रभु अब मरते हुए क्या बांसुरी मुझे आपकी अच्छी लगेगी, आज मेरा मन आपकी बांसुरी सुनने को बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उतने में सारे कौरव भी तमाशा देखने को हमारा शमशान घाट में पहुंच गए और सारे कौरव तमाशा देखते हुए हंसते हुए ताना देते हुए अर्जुन को चिढ़ाने लगे। सब कहने लगे देखो देखो कैसा कायर मनुष्य यहाँ पर खड़ा है, कैसा डरपोक मनुष्य, देखो ये अर्जुन है, कैसी आत्महत्या करने को तैयार है। अरे ये तो कहता मैं बड़ा बलवान और शक्तिशाली हूँ, लेकिन देखो कैसा कायर आदमी है जो आत्महत्या करने को तैयार है। क्योंकि जो वीर होते वो युद्ध करते हैं और जो कायर होते वही आत्महत्या करते हैं। सब जो हंस हंस के उसे ताने सुनाने लगे, चिढ़ाने जब उसको लगे, अर्जुन की आंखों में आंसू निकल आए। हाथ जोड़कर अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु यदि आपका मन मुझे बांसुरी सुनाने को कर ही रहा है ना तो सुना दो, जल्दी सुना दो ताकि मैं आत्महत्या करूं। क्योंकि प्रभु आप अच्छी तरह जानते हो मुझे कि मैं तलवारों की चोट सहन कर सकता हूं, बाणों की चोट प्रभु मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन किसी का ताना मुझसे कभी सहन नहीं होता है। नहीं यदि बांसुरी सुनानी जल्दी सुनो ताकि मैं आत्महत्या तो करूं। तो भगवान ने कहा अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं अर्जुन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी मृत्यु मुझसे पहले हुई। लो सुनो अर्जुन मेरी बांसुरी सुनो। कहते बांसुरी बजाते हुए भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे कि हरि कृतम हरि ना हरि निक्षणा समपया अपयो प्रतिबोधितो। भगवान ने बांसुरी में कहा कि इस संसार में जो हरि के साथ प्रेम करता है वो हमेशा हरा भरा रहा करता है, उसके ऊपर कभी कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती है। जैसे भगवान ने बांसुरी बजानी आरंभ करी और योग माया ने जैसी मारा बांसुरी की आवाज को सुना, वैसे योग माया ने क्या किया, कहते उसने एकदम से काले बादलों को हटाकर सूर्य भगवान को बीच आकाश में दिखा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्जुन देखो आकाश की तरफ देखो,
अरे अभी सूर्यास्त थोड़ा हुआ है, सूर्य नारायण तो भी बीच आकाश में बैठे हुए। अर्जुन अरे देख देख अर्जुन, तेरे बेटे का दुश्मन जयद्रथ यहाँ पर पहुंच चुका है, तमाशा देखने बैठा हुआ है। उठाओ अर्जुन, जल्दी उठाओ, धनुष्मान उठाओ और अपने बेटे के दुश्मन को मार दो। निकलने क्यों? अब क्या हुआ प्रभु? आप जानते नहीं कि मैं क्षत्रिय हूं? हाँ, फिर क्या? तो प्रभु शास्त्रों में मैंने ऐसा पढ़ा है कि सच्चा क्षत्रिय वही होता है जो अपने हाथ से गिरे हुए अस्त्र को दोबारा अपने हाथों से नहीं उठाता। बार बार जब धनुष्मान उठाने से उसने मना किया तो भगवान ने कहा चलो ठीक है अर्जुन, यदि तुम अपने हाथों से धनुष्मान नहीं उठा सकते हो और मैं यदि इस धनुष्मान को उठाकर तुम्हारे हाथों में दूं तो क्या तुम जयद्रथ को मारोगे? हाँ, तब तो अवश्य मारूंगा। अब देखो आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मारा, अपनी ही मर्यादा को तोड़ दिया और अपनी मर्यादा को तोड़कर जैसी धनुष्मान उठाकर अर्जुन के हाथों में दिया वैसी अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को अपना बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि कभी भगवान किसी का बन जाता है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी मर्यादा तोड़ने को भी तैयार हो जाता है। बड़ा घमासान युद्ध हुआ है कौरवों पांडवों। द्रोणाचार्य भी मारा धोखे से मरे हैं, नहीं तो द्रोणाचार्य को कौन मार सकता था? कोई नहीं मार सकता था, धोखे से मरे वो। क्योंकि द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा और कौरवों की सेना में एक हाथी था, उस हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा। क्योंकि धर्म की हमेशा जीत ही होती है। धर्म के रास्ते पर दुख तो बहुत होते हैं मनुष्य को, लेकिन यदि अपना धर्म का रास्ता मनुष्य नहीं छोड़ता है तो आखिर में जीत हमेशा धर्म की होती है। अब जब भगवान ने देखा कि उत्तरा का बच्चा उत्तरा के गर्भ से पैदा होने वाला है तो क्या भगवान की जैसे बच्चा हुआ, राजा युधिष्ठिर अपने कुल पुरोहित से कहने के पंडित जी हमारा बेटा अभिमन्यु जो था ना, उस अभिमन्यु का बेटा आज उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ है। यदि तुम इस बच्चे के नाम रखना चाहते हो तो आज से तुम्हारे इस बेटे के दो नाम पड़ेंगे। एक तो विष्णु भगवान ने दिन रात इस बच्चे की रक्षा इसके मां के गर्भ के अंदर करी है, उससे पहला नाम तो इस बच्चे का विष्णु रात पड़ेगा, और दूसरा इस बच्चे ने अपने माँ के गर्भ में चतुर्भुज भगवान को देखा है, चार हाथ वाले भगवान को उसने देखा है अपने माँ के गर्भ के अंदर, जिसके एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पैर में नूपुर, गले में तुलसी की माला और पीले वस्त्र वाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा रूप जो इस बच्चे ने अपने माँ के गर्भ के अंदर देख रखा है, उस रूप को देखने के लिए बच्चा सारे संसार में घूमेगा और सारे संसारिक मनुष्य की परीक्षा करेगा। इसने परीक्षा करने से दूसरा नाम इस बच्चे का राजा परीक्षित हो जाएगा। धर्म की तपस्या की थी, ये तपस्या की टांग इस कलयुग में आती मेरे बच्चे की तोड़ दी। दूसरी टांग मेरे बेटे धर्म की पवित्रता की थी, यह पवित्रता की टांग इस कलयुग ने आते ही मेरे बच्चे की तोड़ डाली है। अब कलयुग में तुझे कहीं पर भी पवित्रता दिखाई नहीं देगी। और राजा परीक्षित, तीसरी टांग मेरे बेटे धर्म की दया की थी, यह दया की टांग इस कलयुग ने आती मेरे बच्चे की तोड़ डाली है। अब कलयुग में भाई भाई की दया नहीं करेगा, बेटा बाप की दया नहीं करेगा। तो देखा ही आज हमारे संसार में दया का भाव बिल्कुल समाप्त हो गया। सारे रिश्ते केवल स्वार्थ के रिश्ते रह गए, मतलब के रिश्ते रह गए।
यदि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो रिश्ता भी एक दूसरे का बना है, और यदि देना बंद कर दे तो खास रिश्ता भी दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। हे राजा परीक्षित, 3 टांगे तो इस कलयुग ने आते ही तोड़ डाली है। हमारा संसार चलता रहेगा, और जब ये सत्य की चौथी टांग भी टूट जाएगी तो नाना प्रकार के उपद्रव इस संसार में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवे, सत्येन वाति वायुश्चा, सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्य के आधार पर ही नारा पृथ्वी में भी धारण करने की क्षमता होती है। सत्य के आधार पर ही सूर्य भी अपने तपस को फैला पाता है, और सत्य के आधार पर ही वायु का संचरण भी हुआ करता है। परीक्षित, जब तक सत्य रहेगा संसार चलता रहेगा, और जब चौथी टांग सत्य की भी टूट जाएगी मेरे बेटे धर्म की, तो नाना प्रकार के उपद्रव इस संसार में प्रकट हो जाएंगे। मैं वहां पर अपना आवास कर लूंगा, अपना घर बना लूंगा, जान से तो मत मार। तो ऋषि ने कहा चलो ठीक है, कलियुग, यदि तू मेरे कहने के अनुसार संसार में अपना स्थान लेना चाहता है, घर बनाना चाहता है, तो जाओ, आज से मैं तुम्हें रहने के लिए संसार में केवल 4 स्थान देता हूं। कलियुग, वहां पर तेरा वास होगा। जहां पर लोग मदिरा का पान किया करेंगे कलियुग, वहां पर तेरा वास होगा। और जहां पर लोग गणिकों का गमन किया करेंगे कलियुग, वहां पर तेरा वास होगा। और जहां पर लोग जीवों की हत्या किया करेंगे वहां पर तेरा वास होगा। जाओ, आज से मैं तुम्हें रहने के लिए संसार में केवल 4 स्थान देता हूं। कलियुग ने कहा परीक्षित, दे तो दिए तुमने 4 स्थान, लेकिन खाऊंगा क्या? जुआ खेलने वाले के पास या वहां कुछ नहीं मिलेगा, मदिरा वाले के पास या वहां कुछ नहीं मिलेगा, गणिकाओं के पास या वहां कुछ नहीं मिलेगा, जीवों की हत्या करने वाले के पास या वहां मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए परीक्षित, जब आप मुझे रहने को 4 स्थान देना ही चाहते हो, तो अरे कम से कम 1 स्थान मेरी इच्छा से भी तो मुझे दो। ठीक है, मांगो, कहाँ रहना चाहते हो? तो कहा परीक्षित, मैं जात रूप में रहना चाहता हूँ, सोने में रहना चाहता हूँ, सोने में रहने दोगे? जैसे ही सोने में रहने की बात गई, हमारे परीक्षित ने सोचा अरे सोना तो हमारे देश का सबसे बड़ा धन है, अब यदि कलयुग सोने में बैठ गया तो हमारा ये सोना तो हमेशा को ही नष्ट हो जाएगा। तो करवट को बदलकर, बात को बदलकर राजा परीक्षित ने कहा, देखो कलयुग, सारे सोने में तेरा वास कभी नहीं होगा। जो सोना झूठ बोलकर या धोखाधड़ी से जो धन कमाया जाएगा, उस सोने में हमेशा तेरा वास हुआ करेगा। जैसे ही सुना, कलयुग उठा, और उठने के बाद महाराज राजा परीक्षित के सिर के ऊपर जो सोने का मुकुट लगा था, उस सोने के मुकुट में कलयुग बैठ गया। पाप और पुण्य दोनों कमाई इकट्ठी होती है, क्योंकि राजा न्याय भी करता है, कभी उससे अन्याय भी हो जाता है। वैसे मंदिर में अच्छा आदमी भी जाता है और दुष्ट आदमी भी तो मंदिर में जाता है। तो इसलिए मंदिर का पैसा भी कभी नहीं लेना चाहिए, कभी किसी को मंदिर का पैसा नहीं खाना चाहिए, और ना ही कभी राजा के घर का धन खाना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों कमाई दोनों जगह में इकट्ठी होती है। तभी तो उसको कोई रास्ता आगे का नहीं मिल पाता है। लेकिन कहते हैं जिस मनुष्य को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए, भगवान भी उसको कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाता है। अब उधर कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण भुक्ति मुक्ति करे स्थिता। केवल सुनने मात्र से मन की इच्छा भी पूरी करता है भागवत, और मोक्ष की प्राप्ति भी देता है भागवत। वो बच्चा गया हस्तिनापुर में, परीक्षित को सारी बात समझाई। परीक्षित ने भगवान का धन्यवाद किया, चलो कम से कम कोई रास्ता तो मुझे दिखाई दिया भगवान। अपने बेटे को बुलाया, अपने सिर का मुकुट उतार कर अपने बेटे जन्मेजय के सिर के ऊपर परीक्षित ने लगाया, और वहां से अब राजा परीक्षित गंगा के किनारे कथा सुनने चले गए। अब श्रोता राजा परीक्षित बने हैं, और वक्ता जो है सुखदेव मुनि है। अब सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाने जाएंगे। तो अब आज की कथा को हम यहीं पे विराम करेंगे। और सच्चिदानंद भगवान की। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे भी डॉक्टर श्री रामलाल मार्कंडे जी आए हैं। शोभा बढ़ाई है भागवत की। तो भगवान इनकी मनोकामना अवश्य पूरी करे, स्वस्थ को रखे, दीर्घायु प्रदान करें। और जिस प्रकार ये सेवा कर रहे हैं जनता की, आगे को भी ऐसी सेवा ये जनता की करते रहे।
यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आज की कथा को अब हम यहीं विराम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, देरी हो जाएगी आप लोगों को भी। तो कल की कथा में ध्रुव का चरित्र राजा परीक्षित को सुनाया जाएगा। तो ये राजा परीक्षित के जन्म की कथा थी। तो इस राजा परीक्षित की जन्म की कथा को जो मनुष्य जिन जिन कामनाओं से सुना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी किया करते हैं। और की यजमान की, श्रोता गुणों की, गाँव नगरी की, जयंती मैया की, डुमेश्वर महाराज की, मंगलेश्वर महाराज की, अवधूत महाराज की। जो कोई करे भगवान चरण
श्री राधे। हरिओम हरिओम, जय श्री राधे। हरिओम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तालिका वन में तालिका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तालिका वन में तालिका वन में तालिका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तालिका वन में तालिका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। दशरथ घर जननी श्री राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी में धनुष तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। ऐसी सुंदर पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। पतित पावन सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी, के कई ने सब बात बिगाड़ी। कई ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक की हुई तैयारी, के कई ने सब बात बिगाड़ी। तब राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की जयंती मैया की डोमेश्वर महाराज की आपने तो बहुत जगह योगा अटेंड किया, कितनी जगह किया? 2 जगह। संत गए थे, संत का कार्यक्रम। जीएसटी हाजी बख्शी जी कल मेरे साथ सोलन के लिए 7 बजे सड़क में।
गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो।
पुरानी चल गहराना पुरानी बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना मेरा सेठ है तू साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना 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 जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद